तो चलिए जानते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में क्यों है और हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म खतरे में ज़्यादा करके है। और यही बात है कि लोग हिंदू धर्म में रहकर खतरे में क्यों होते हैं और क्यों खतरे में पड़ते हैं, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो यदि मनुष्य दारू पिए तो यही है हिंदू धर्म, यदि मनुष्य झूठ बोले तो यही है हिंदू धर्म, यदि मनुष्य धर्म के लिए किसी के सर को फोड़े, किसी के लहू को बहाए तो यही है हिंदू धर्म, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दे तो यह है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में लोग बुरे नहीं होते हैं, परंतु थोड़े लोगों की नीयत बुरी होती है कि जो अपने हिंदू धर्म के नाम को खराब करते हैं और कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। ना तो हिंदू धर्म खतरे में है और इस पृथ्वी के ऊपर जितने सारे धर्म जाति के लोग हैं ना तो वो खतरे में हैं, परंतु खतरे में वो लोग हैं जो बाबा लोग होते हैं ना। बाबा लोगों की दुकानें बंद हो रही है क्योंकि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि सच्चे परमेश्वर को जानकर मनुष्य सत्य को प्रकट करता है और सत्य के मार्ग पर जब चलता है तो वह प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है। तो धर्म क्या है? धर्म में रहकर हम बुरे काम करें तो क्या वह धर्म है? क्या हम किसी के ऊपर दोष लगाएं तो क्या वह धर्म है? क्या हम पाप करें तो क्या वह धर्म है? हम किसी के सर को फोड़ें धर्म के लिए तो क्या वह धर्म है? नहीं है, ये पाखंड है। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं तो मैंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, मैं ईसाई बन गया, ऐसे करके आरोप, झूठा आरोप लगाकर लोगों को जेल खाने में डलवा देते हैं। संविधान गवाही देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जो हमारी खुशी है हम अपनी खुशी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यह संविधान हमको और सबको गवाही देता है। पर यदि ईसाइयत में मसीहों को देखो, क्रिश्चियनों को देखो, वह किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। तो लोग जब परमेश्वर को जानने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं, तो अपने धर्म में रहकर अच्छे कर्म को करने लगते हैं और बाबाओं के ईंट पत्थर को, पूजा पाठ जिसे कहते हैं, वह छोड़ देते हैं, वह नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं ये तो हमारे कामों को नहीं करते हैं, ये चुनरी नहीं लेके आते हैं, ये नारियल नहीं फोड़ते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, इसीलिए इनकी दुकान बंद हो रही है, क्योंकि ये सच्चाई को नहीं जानते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आता है उसे चुनरी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे नारियल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी आंखें खुल जाती हैं और सच्चाई को जानने लगता है और सत्य पर चलने लगता है। सत्य ही प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है। आज कहते हैं कि हिंदू धर्म बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र खड़ा करेंगे। मुझे एक बात बताओ, सिंधु घाटी के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तब तो हिंदू धर्म था ही नहीं, हिंदू का नामो निशान नहीं था कि हिंदू धर्म कोई होता है। वह सिंधु घाटी के पास लोग रहते थे, उनको कहते थे सिंधु, जो सिंधु के नाम से जाने जाते थे, परंतु हिंदू धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। पर आज देखो, सनातन धर्म, हिंदू धर्म मनुष्यों ने बना लिया है अपने लिए और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस तरह से बात करते हैं। भाई आप हिंदू रहो, सनातनी रहो, किसी से क्या प्रॉब्लम है? जो धर्म जाति से लड़वाते हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है, वही सबसे बड़े मूर्ख हैं। जो एक दूसरे का लहू बहाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और यही कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस तरह से कह के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस पूरे जगत में एक ही धर्म है, उसे छोड़ कोई धर्म नहीं है। वह धर्म है प्रेम और विश्वास। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि हम एक दूसरे को सर को फोड़ें। तो एक ही धर्म है, एक ही परमेश्वर है, एक ही राज्य है, एक ही जगत है और एक ही सम्मान है, एक ही प्रेम है, एक ही विश्वास है और वह प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, चाहे किसी धर्म में क्यों ना हो, अपने धर्म को छोड़ता नहीं है। वह अपने ही धर्म में रहकर सच्चाई को जानकर ईंट पत्थर को पूजना छोड़ देता है और सच्चे ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की सच्ची भक्ति प्रभु यीशु मसीह की करने लगता है।